श्री आदिनाथ जैन पीजी कॉलेज बीकॉम पार्ट फर्स्ट की कक्षा में आपका स्वागत है बच्चों। सब्जेक्ट अपना बच्चों चल रहा है ABST फर्स्ट और टॉपिक अपना चल रहा है बच्चों। कल हम बात कर रहे थे कि गारंटी की, कि जब वेंडर गारंटी देता है बच्चों तो किस प्रकार लेखा करना है। यानी टॉपिक अपना चल रहा है बच्चों विक्रेता के द्वारा गारंटी। गारंटी बाय वेंडर। तो देखिए बच्चों, वेंडर गारंटी जो देता है तीन चीज़ों के लिए देता है। एक तो बताया था बच्चों डेटर्स के लिए, दूसरा आपको बताया बेटा किसके लिए देता है, क्रेडिटर्स के लिए, और तीसरा देता है बच्चों डिविडेंड के लिए। तो यानी जो वेंडर होगा आपका पास तो वो कितने प्रकार की गारंटी दे सकता है बच्चों, तीन प्रकार की। तो कल अपन ने क्वेश्चन किए थे बच्चों, उसी क्रम में आज हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, देखिए बच्चों ये कह रहा है कमल लिमिटेड, बिजनेस टू कमल लिमिटेड फॉर 1,25,000 द कंपनी टेक ओवर द फॉलोइंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज, गुडविल 10,000, प्रेमिसेस 60,000, प्लांट 35,000, फर्नीचर 3,000, स्टॉक 5,000, सन्डी डेटर्स 15,000, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 1,000, सन्डी क्रेडिटर 30,000। कमल वाज पेड 2,716 cash, 3,000 was transferred toward in guarantee account, and the remaining amount was allotted equity share in the company of 10% premium. The company used 3,000 equity share of rupees 100 each at a premium of 10%, and these are paid as fully. Kamal guarantee that the debtors will release 14,000 and creditor will not exceed book value figure. The debtors release only 10,000 and creditor provide to be rupees 14,000. Kamal further guarantee that the profit of the company during each of the first 3 years would be sufficient to declare a dividend at least 8%. The profit of the first year was only on so much that a dividend of 6% could be declared for that year. During the second year, the dividend declared 11%. During the third year again, the profit was only so much that a dividend of 5% would be declared. During the first and third year, the deficiency of profit was met out of Kamal's guarantee account, and proposing dividend is concerned year give the necessary journal to record the purchase of business and write off Kamal's guarantee account. In the book of the company, assume that his share of dividend was retained by the company. देखिए बच्चों ये कह रहा है कमल ने व्यापार 1,25,000 में कमल लिमिटेड को बेचा। कंपनी ने निम्नलिखित संपत्ति और दायित्वों को लिया: ख्याति 10,000, भवन 60,000, प्लांट 35,000, फर्नीचर 3,000, स्टॉक 5,000, देनदार 15,000, संदिग्ध ऋण के लिए आयोजन 1,000, लेनदार 13,000। कमल को 2,760 रुपये नकद दिए गए और 3,000 उसके गारंटी खाते में स्थानांतरित किए गए, और शेष रकम के लिए कंपनी ने 10% प्रीमियम पर इक्विटी अंशों का बंटन किया। कंपनी ने 100 रुपये वाले 3,000 इक्विटी अंशों का 10% प्रीमियम पर निर्गमन किया और उनका पूरा भुगतान कर दिया गया। कमल ने गारंटी दी कि देनदारों को केवल 10,000 वसूल हुए। गारंटी की दी कि देनदारों से 14,000 वसूल होंगे और लेनदार पुस्तकों में दिखाई गई राशि से अधिक नहीं होंगे। देनदारों से केवल 10,000 वसूल हुए और लेनदारों से 14,000 रुपये निकले। कमल ने यह गारंटी दी थी कि प्रथम 3 वर्षों में प्रत्येक वर्ष लाभ इतने प्राप्त होंगे कि कम से कम 8% लाभांश की घोषणा की जा सके।
प्रथम वर्ष के लाभ इतने ही थे कि उस वर्ष के लिए 6% लाभांश की घोषणा की जा सकती थी। दूसरे वर्ष में 11% लाभांश की घोषणा की गई और तीसरे वर्ष में लाभ इतने थे कि केवल 5% लाभांश घोषित किया जा सका। पहले और तीसरे वर्ष के लाभांश प्रस्तावित करने से पूर्व लाभों की न्यूनता को कमल के गारंटी खाते से पूरा किया गया। पहले और तीसरे व्यापार क्रय के संबंध में आवश्यक जर्नल प्रविष्टि कीजिए और कंपनी के पुस्तकों में कमल गारंटी खाता बनाइए, यह मानते हुए कि उसके हिस्से का लाभांश कंपनी द्वारा रोक लिया गया। तो देखिए बच्चों, अपन को बनाना है कमल का गारंटी अकाउंट, और गारंटी अकाउंट आप जब बनाएंगे तो किस तरीके से बनाएंगे, और जर्नल एंट्री पूछ रहा है बच्चों। तो सबसे पहले आप निकाल देंगे बेटा कैलकुलेशन ऑफ गुडविल या कैपिटल रिजर्व। तो नेट एसेट्स चेक करेंगे बच्चों। तो नेट एसेट्स के लिए गुडविल जो गिवन है वो नहीं लिखेंगे, नई कैलकुलेट करेंगे बच्चों। बिल्डिंग की वैल्यू दे रखी है आपको कितना, 60,000। प्लांट की वैल्यू चल रही है बच्चों 35,000। फर्नीचर 3,000। स्टॉक 5,000। सन्डी डेटर्स, तो देखिए बच्चों 14,000 की गारंटी दी है, तो प्रोविजन हटा दें इसमें से, तो कितने की गारंटी रह गई, 14,000। उसके बाद इनका टोटल किया बच्चों आपने, 5 और 3 8, 13 और 4 17, चलिए 7 3 10 और 1 11, 5 और 5 10 और 14, 1 2 5 6 11, यानी ये आपकी टोटल एसेट्स हो गई बच्चों। यानी आपके पास क्वेश्चन में गिवन है बेटा बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स बोल रहा है बच्चों, तो लेस हो जाएगा आउटसाइड लायबिलिटीज। आउटसाइड लायबिलिटीज में है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स आपके पास हैं कितने, 13,000। 1,04,000। ये हमारी हो गई बच्चों नेट एसेट्स। और परचेज कंसिडरेशन में से अगर आप नेट एसेट्स हटा दें बच्चों, परचेज कंसिडरेशन ज़्यादा पेमेंट किया है, तो हमारा कौन सी अमाउंट आ जाएगा बच्चों, गुडविल का न्यू अमाउंट आ जाएगा। तो परचेज कंसिडरेशन गिवन है 1,25,000, नेट एसेट्स 1,04,000, तो डिफरेंस अमाउंट हमारा ट्रांसफ़र होगा बच्चों गुडविल में 21। तो आपको ध्यान रखना है बच्चों, एक्स्ट्रा पेमेंट हो जाए तो गुडविल में, और कम पेमेंट करते हो तो आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे बच्चों। परचेज कंसिडरेशन को और नेट एसेट्स को चेक करना है। अब वो आपसे कह रहा है बच्चों इसका पेमेंट करना है, तो पेमेंट से पहले आपको जर्नल एंट्रीज पूछ रहा है बच्चों। जर्नल एंट्री इन दी बुक ऑफ कमल लिमिटेड, यानी ये एंट्री कौन करेगा बच्चों, कमल लिमिटेड। तो देखिए बच्चों, जिस दिन बिजनेस को खरीदेगा, तो बिजनेस को जब टेक ओवर करते हैं तो जितनी भी एसेट्स आती हैं वो डेबिट होती हैं बच्चों। तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट होगा 60,000 से। बिल्डिंग के बाद प्लांट परचेज किया है बच्चों, तो प्लांट अकाउंट डेबिट 35,000। फर्नीचर अकाउंट डेबिट, जितनी भी एसेट्स बच्चों आपने टेक ओवर की है वो सारी आप डेबिट करेंगे। फर्नीचर अकाउंट डेबिट 3,000। स्टॉक अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट 5,000। सन्डी डेटर्स अकाउंट डेबिट 14,000। जो आपने गुडविल कैलकुलेट किए बच्चों उसको लिखेंगे, गुडविल अकाउंट डेबिट 21,000 टू क्रेडिटर्स
क्रेडिटर्स आपके हैं बच्चों कितने, 30,000, और 2 किससे परचेज किया है बच्चों, कमल लिमिटेड से 1,25,000। यानी कि हमने एंट्री किसकी करेंगे बेटा, बीइंग बिजनेस टेकन ओवर। अब आप पेमेंट करेंगे बच्चों किसको, कमल लिमिटेड को 1,25,000, और इसमें बोल रहा है बच्चों इसको पेमेंट किया है कैश या बैंक कह लीजिए बच्चों, 2,760 टू कमल गारंटी, गारंटी अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया बच्चों कितना, 3,000, और शेष के लिए इसको इक्विटी शेयर दे दिए बच्चों, 10% प्रीमियम पे दे दिए, इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। तो देखिए बच्चों वर्किंग नोट में दिखा देना नंबर ऑफ शेयर गिवन। तो देखिए बच्चों 1,25,000 पे करना था इसको, 5,760 तो कर दिया, तो अभी रिमेनिंग रहेगा 1,90,240, और शेयर की प्राइस है बच्चों कितना, 100 का है तो 110 से डिवाइड कर दें, 11, वन 084, तो 1,08,400, 1,08,400, 1084 इंटू 10 यानी 10,840। तो ये वर्किंग नोट में दिखा देंगे बच्चों कितने शेयर इशू करें अपन ने। तो देखिए बच्चों सबसे पहले आपको नेट एसेट्स कैलकुलेट करना है। तो नेट एसेट्स के लिए आपने देखा बच्चों उसकी कंपनी की सारी एसेट्स का आपने टोटल किया, और टोटल एसेट्स में से आपने आउटसाइड लायबिलिटीज घटा दी। तो देखिए बच्चों बिल्डिंग कितने की है, 16,000 की, प्लांट 35, फर्नीचर 3,000, स्टॉक 5,000 और सन्डी डेटर्स 14,000। 15 में से बेटा 1,000 प्रोविजन लेस कर दिया तो टोटल एसेट्स आ जाती है बेटा 1,17,000। आउटसाइड लायबिलिटीज में क्रेडिटर 30,000 लेस कर दोगे तो नेट एसेट्स आ जाते हैं बेटा 1,04,000। तो 1,04,000 का कंपैरिजन करोगे बेटा परचेज कंसिडरेशन से, परचेज कंसिडरेशन है 125 और नेट एसेट से बेटा 1,04,000, तो रिमेनिंग अमाउंट हो गया गुडविल का 21,000। अब आपसे एंट्रीज पूछ रहा है बच्चों, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 60,000, प्लांट अकाउंट डेबिट 35,000, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 3,000, स्टॉक अकाउंट डेबिट 5,000, सन्डी डेटर्स अकाउंट डेबिट 14,000, गुडविल जो आपने कैलकुलेट किया बच्चों 21,000 वो डेबिट होगा, 2 क्रेडिटर्स 13,000 और 2 कमल लिमिटेड परचेज कंसिडरेशन के अमाउंट से होगा। पेमेंट करेंगे बच्चों कमल लिमिटेड को, तो कमल लिमिटेड अकाउंट डेबिट 1,25,000, 2 बैंक 2,760, 2 कमल गारंटी 3,000, कमल गारंटी अकाउंट में ट्रांसफर करा रहे हैं बच्चों 3,000 क्वेश्चन में गिवन है। रिमेनिंग के लिए इक्विटी शेयर दे रहे हैं बेटा 100 वाले 10% प्रीमियम पे,
तो रिमेनिंग अमाउंट बचता है बेटा 125 में से 2760 और 3000 लेस कर देंगे तो 1,90,240 डिवाइड कर दिया बेटा 110 से तो 1084 आ गया, मल्टीप्लाई किया 100 से तो 1,08,400, सिक्योरिटी प्रीमियम 10,840। तो देखिए बच्चों, उसके बाद कह रहा है बच्चों बाकी अंश जनता को इशू करें इन्होंने, जो जनता को इशू करें बच्चों उसकी एंट्री करेंगे अपन। वो कह रहा 3,000 इक्विटी अंश बेटा 3,000 इक्विटी शेयर 10% वाले इशू करेंगे तो पेमेंट आएगा। तो बच्चों नेक्स्ट एंट्री क्या करेंगे आप, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 3,30,000 हो जाएगा बच्चों। 3 लाख तो कैपिटल के और 30,000 प्रीमियम के। इस इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट को आप ट्रांसफर करेंगे बच्चों टू इक्विटी शेयर कैपिटल 3 लाख और टू सिक्योरिटी प्रीमियम 30,000। तो देखिए बच्चों इस तरीके से जब आप करेंगे तो ये तो जर्नल एंट्री पूछ रहा है बच्चों आपसे। अब नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है बच्चों कमल गारंटी अकाउंट, तो कौन सा अकाउंट बनाएंगे, कमल का गारंटी अकाउंट। तो ये एंट्रीज उतार लीजिए बच्चों। तो ये तो था बच्चों एंट्री पूछ रहा है, तो ये तो एंट्री थी बच्चों बिजनेस टेक ओवर करने की, पेमेंट की, शेयर पब्लिक को इश्यू करने की। अब हम आगे पढ़ेंगे कि क्या पूछ रहा है बच्चों इस क्वेश्चन में आपसे, कमल गारंटी अकाउंट पूछ रहा है। तो आपको कमल गारंटी अकाउंट बनाना है बच्चों। अकाउंट का परफॉर्मा बनाएंगे बच्चों। आप जानते हैं बच्चों ये डेबिट साइड होता है और वो क्रेडिट साइड है। तो बिजनेस हमने खरीदा बेटा, डेट दे रखी हो तो आप डेट वाइज लिख दें, डेट गिवन नहीं है बच्चों तो आप सामान्य चलने दें, ऐसे लिख दें फर्स्ट ईयर। कमल अकाउंट से हमने गारंटी में ट्रांसफर किए थे बच्चों 3,000। अब वो आपसे क्वेश्चन में बोल रहा है बच्चों डेटर्स की गारंटी दी थी कितनी 14,000 और रिकवरी हुई थी 10,000 की। तो फर्स्ट ईयर में वो जो डेटर्स की गारंटी गिवन है बच्चों, तो गारंटी का अमाउंट रिकवर हो जाएगा इससे टू डेटर्स। देखिए बच्चों 14,000 की गारंटी थी, 10,000 रिकवर हुए तो 4,000 हम डेटर से वसूल करें। क्रेडिटर्स थे बच्चों 14,000 के देने थे 13,000, यानी 1,000 क्रेडिटर को भी एक्स्ट्रा देना पड़ गया, यानी टू बैंक क्रेडिटर कितना एक्स्ट्रा दे दिया 1,000। उसके बाद उसने गारंटी के लिए बोला है बच्चों 6 वर्ष % लाभांश की घोषणा की जा सकती थी। तो देखिए बच्चों लाभांश के लिए उसने 8% की गारंटी दी है, तो
तो 2% उसका जो डिविडेंड है वो रोकेंगे, और जो उससे वसूल होगा टू सरप्लस यानी डिविडेंड का अमाउंट रोकेंगे बच्चों, टोटल पे रोकेंगे। देखिए बच्चों 3 लाख तो हमने पब्लिक को सब्सक्राइब करा और 1,08,400 इसको दिया वेंडर को, तो यानी टोटल हो गया बेटा 4,08,400। इसका रिकवर हुआ है बच्चों, 8% की गारंटी दी थी, 6% अर्निंग हुई है, तो 2% रिमेनिंग इससे रिकवर कर लेंगे गारंटी से। 8,168 और इसका डिविडेंड जो प्रपोज है बच्चों वो रोक लेंगे। प्रपोज डिविडेंड, इसकी कैपिटल है बच्चों 1,08,400, इसका 8% इससे रिकवर कर लेंगे। 0 से 0 कट गया, 8 चौक 32, 3 8 8 64 और 3 67 8। तो आप देखिए बच्चों डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है, तो आप यहाँ लिखेंगे बच्चों बाय बैलेंस CD 861 30,168 9 6 2 8 9 और 7 16 से लेकर 5। तो देखिए बच्चों वो बोल रहा है क्वेश्चन में कि जब तक उसका डिविडेंड रिकवर नहीं हो जाए, यानी उसकी गारंटी पूरी नहीं हो जाए, उसका डिविडेंड से रिकवर कर ले अपन लोग। तो कंपनी उसके डिविडेंड को जब तक पेमेंट नहीं करेगी जब तक उसकी गारंटी नहीं हो जाती। यानी सेकेंड ईयर में अगर आप देखेंगे बच्चों डेटर्स क्रेडिटर की तो गारंटी कंप्लीट हो गई। अब वो कह रहा है सेकेंड ईयर बेटा 11% डिविडेंड हो गया, 8% की गारंटी थी, तो एक्स्ट्रा होने पर कोई रिकवरी नहीं है। तो एक्स्ट्रा होने पर हम इसके प्रपोज डिविडेंड जो हमने इसको रोका था वो रोकना है, 8% वो रोक लेंगे। 1,08,400 का 8% 8,672। इस बार क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा हो गया बच्चों, 8,672 8,672। तो बाकी हम रिमेनिंग निकाल देंगे बच्चों टू बैलेंस CD। थर्ड ईयर का बाय बैलेंस BD 7176। तो देखिए बच्चों थर्ड ईयर में डिविडेंड हुआ है कितना, केवल 5% घोषित हुए बच्चों थर्ड ईयर में। टू सरप्लस यानी P&L के नाम से डिविडेंड जो उसको रोकना है बच्चों, गारंटी दी थी उसने। तो देखिए बच्चों 4,08,400 टोटल शेयर कैपिटल है कंपनी की, इसका 3% रिकवर होगा बच्चों, क्योंकि 8 की गारंटी थी बेटा 5 हो पाया, तो कितना रिमेनिंग रह गया 3% इससे चार्ज हो जाएगा। $12,252। थर्ड ईयर बेटा इसका डिविडेंड बनता है बाय प्रपोज डिविडेंड। अच्छा बच्चों ये 11 लिखना बच्चों, थर्ड ईयर तो कितना दिया कंपनी ने, 11 दिया था। ग्यारह चौक 44, 4 11 88 और 4 92 9, 11 चौक 44, 4 88 4 92 11,924। 11,924 यानी 10,438 प्रपोज डिविडेंड होगा बच्चों इसका इस बार 1,08,400 का 8%
8672 गारंटी 3 साल की थी बच्चों और 3 इयर्स कंप्लीट हो गए। 30 गारंटी only 3 years and remaining balance are paid bank और चलो 1 10 6848 रिमेनिंग पेमेंट हो जाएगा बच्चों। तो देखिए बच्चों एक बार दोबारा समझ लीजिएगा कि किस तरह से इसको करना है। तो देखिए बच्चों किस तरीके से इसको आपको करना है। सबसे पहले आप देखिए बच्चों गारंटी अकाउंट से आपने ट्रांसफ़र किया है 3000। उस 3000 जो गारंटी अकाउंट से आपने किया है उसके बाद डेटर्स की गारंटी थी बेटा 14000 की और 10000 ही हुआ तो रिमेनिंग अमाउंट रह जाता है बच्चों हमारा 4000। तो 4000 जो रिमेनिंग अमाउंट है बच्चों वो उसकी गारंटी से रिकवर होगा। यानी आपको एंट्री बताई थी बच्चों, ये एंट्री करेंगे हम कमल गारंटी अकाउंट डेबिट टू डेटर्स 4000 से हो गया बच्चों। उसके बाद आप देखेंगे बच्चों क्रेडिटर की गारंटी उसकी थी उससे कम हुआ बच्चों 1000। तो क्रेडिटर का हो जाएगा बच्चों कमल गारंटी टू बैंक, एंट्री होती है तो टू बैंक क्रेडिटर्स को जो एक 1000 कम एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ गया बच्चों वो उससे रिकवर हो जाएगा। अब वो कह रहा है बच्चों गारंटी दी है उसने आपको डिविडेंड की, कितने % डिविडेंड की गारंटी दी है बच्चों कि 8% डिविडेंड की घोषणा कंपनी कर सकती है। तो देखिए बच्चों कंपनी ने जो घोषणा करी को उसने गारंटी दी उससे कम हुआ तो पहले साल 6% हुआ बच्चों, 8% की गारंटी है तो 2% लेंगे। तो 2% किसका लेंगे बच्चों, 3 लाख तो जो जनता को इशू करा है वो और 1,08,400 जो वेंडर को दिया है, टोटल 4,08,400 का 2% यानी 8,168 सरप्लस में आ जाएगा। तो बाई अब आपने देखा बच्चों डेबिट और क्रेडिट का टोटल करेंगे तो डेबिट का टोटल एक्स्ट्रा है तो आप क्रेडिट में लिखेंगे बच्चों बाई बैलेंस CD, यानी जो कैरी डाउन आपको आगे ले जाना है। कितना ले जाना है बच्चों, आप देखिए आपके पास कितना बैलेंस है, डेबिट का टोटल करिए 4000, 1000, 8168, 13,168। तो 13,168 में से घटा देंगे बच्चों 11,672 तो 1496। अब आपने प्रपोज डिविडेंड दिया बच्चों कितना, सेकेंड ईयर बेटा 8 की जगह 11% डिविडेंड हो गया, अर्निंग हो गई तो इसका 11% डिविडेंड रोक लेंगे बच्चों 11,924। कितनी अमाउंट पे कैलकुलेट करोगे बच्चों, 1,08,400 का 11%। तो बाकी बैलेंस बचेगा बेटा। अब क्रेडिट एक्स्ट्रा हो गया तो डेबिट में लिखेंगे बच्चों टू बैलेंस शीट 10,428 और ये 10,428 उतार दिया बच्चों। फिर इसका 8% तीसरे साल रोक लिया बच्चों 1,08,400 का 8% 8,672। सरप्लस हुआ था बच्चों हमारा, इसका जो डिविडेंड है 8% की गारंटी दी थी, वर्किंग नोट में देखिए बच्चों 3% कम हुआ है। टोटल कैपिटल का 3% इससे रिकवर होगा, वो हम सरप्लस में डाल देंगे। 4,08,400 का कितना % कैलकुलेट करोगे बेटा, 3%।
तो ये आपके पास आ जाता है 12,252। बाकी बचा हुआ टू बैंक बैलेंसिंग फिगर में ट्रांसफ़र होकर बच्चों इसका फाइनल पेमेंट हो जाएगा, यानी क्रेडिट का टोटल करेंगे तो 19,100 और 19,100 में से 12,252 घटा देंगे। अब एक बार इंग्लिश मीडियम वाले देख लीजिए बच्चों कि फर्स्ट ऑफ ऑल कमल गारंटी अकाउंट प्रिपेयर करेंगे बेटा। अमाउंट ट्रांसफर इन कमल अकाउंट, कंपनी रिटेन इन गारंटी अमाउंट ₹3,000, वेंडर गारंटी फॉर डेटर्स 14,000 collected but only 10,000 received from vendor debtors, then 4,000 recover Kamal guarantee account and 1,000 extra payment to creditor to recover the Kamal guarantee account, 1,000 to bank creditor 1,000. Vendor gives the guarantee of dividend at least 8%, but company earning only 6% and 2% of dividend recover by Kamal guarantee account. कमल गारंटी अकाउंट में सरप्लस लिखेंगे बच्चों, टोटल कैपिटल का 2%, 3 लाख इशू इन पब्लिक एंड 1,08,400 शेयर गिवन टू कमल, टोटल शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी 4,08,400 एंड कैलकुलेट 2% 8,168 सरप्लस हो गया। बैलेंस कैलकुलेट किया बच्चों बाय बैलेंस शीट 1,496। नेक्स्ट ईयर बैलेंस को कैरेट डाउन कर दिया बच्चों 1,496। सेकेंड ईयर कंपनी अर्निंग डिविडेंड 11%, तो बाई प्रपोज डिविडेंड 11% रिटेन हो जाएगा बेटा। इसका डिविडेंड पे नहीं होगा जब तक कि कंपनी की गारंटी पूरी नहीं हो जाए। तो 1,08,400 के 11% कैलकुलेट करेंगे बच्चों तो 11,924। डिफरेंस अमाउंट ट्रांसफर इन बैलेंस, तो टू बैलेंस ईडी 10,428 एंड बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड इन नेक्स्ट ईयर बाय बैलेंस बीडी 10,428 एंड कंपनी अर्निंग only 5% dividend, then 3% dividend are retained and recover Kamal guarantee accounts to surplus 12,250. Dividend are calculated on total capital 4,08,400 into 3/100, then 12,252 amount are recovered in Kamal guarantee account and Kamal dividend are retained 1,08,400 into 8/100, 8,672. Then guarantee are complete, company pay the final, total किया बच्चों 19,100, remaining amount are paid to Kamal 6,848। तो देखिए बच्चों इस तरीके से 3 प्रकार की गारंटी हमने देखा। इस क्वेश्चन में तीनों ही गारंटी का यूज हुआ कि किस प्रकार से आपको गारंटी अकाउंट बनाना है। बुक आप ले लीजिए बच्चों, बुक आपने ले लोगे तो उससे फ़ायदा है, बिना बुक के प्रैक्टिकली समझ में कम आता है, इसलिए बुक आप ले लें बच्चों। और इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आप सेम इसी प्रकार का है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 को आप करने की कोशिश करेंगे बच्चों, अगर हो जाता है तो अच्छा है, कंप्लीट करने की कोशिश करिए, नहीं तो हम कराएंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। आपकी स्क्रीन पर है बच्चों, देखिए। तो क्वेश्चन नंबर सीता और गीता वाला छठा आप करके देखेंगे बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस प्री इनकॉर्पोरेशन, यानी समावेलन से पूर्व के और समावेलन के बाद के लाभ, प्रॉफिट एंड लॉस प्री इनकॉर्पोरेशन। तो वो नेक्स्ट टॉपिक अपन कल
करेंगे बच्चों, तो आप इन क्वेश्चन जो आपको आज कराया बच्चों, इसकी प्रैक्टिस करके देखिएगा, जो कि जितने अच्छे से करेंगे आप उतना ही अच्छा सीख पाएंगे। तो देखिए बच्चों, पहले फर्स्ट ईयर जो एंट्री होगी, फर्स्ट ईयर में आपको दो गारंटी देखनी है, एक डेटर्स की, एक क्रेडिटर्स की। उसके बाद आपको अकाउंटिंग करनी है, तो अकाउंटिंग करने के बाद आप बनाएंगे गारंटी अकाउंट। तो आज के लिए बच्चों इतना रखेंगे, बाकी हम कल करेंगे। धन्यवाद।